press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त डिबेट, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फकर यूसुफजई और भारत की तरफ से होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और खास बात ये है, इस वीडियो का जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बिल्कुल एंड में है। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, एक बात जो डॉक्टर साहब मतलब हाईली एजुकेटेड पर्सन है, अगर वो ये कहते हैं कि नहीं जी पहले हमने इन्वेस्टिगेशन की थी और इसकी हमने इन्वेस्टिगेशन किए बगैर ही हमने कर दिया, तो ये मेरे लिए बिल्कुल हैरानकुन है। उसकी वजह ये है कि अगर अभी एक फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं पाकिस्तान, गालिबन यहाँ से उन्होंने न्यू दिल्ली आना है यूके के, उन्होंने कहा कि हमें कोई सबूत नहीं दिखाए गए। इससे पहले बिल्कुल दिखाए गए होंगे। तो उससे पहले 2019 में बालाकोट स्ट्राइक भी इंडिया ने की थी, उसके बाद अभिनंदन का जहाज भी गिराया गया था। तो ये सारी चीजें तो हुई है ना, ये तो नहीं कि उस वक्त कुछ नहीं हुआ था। अगर आप ये कहते हैं कि अगर 28 लोगों को या 27 लोगों को मारकर, ये भी तो हमें देखना है ना। मैं तो इस एंगल से नहीं सोचता, मैं पाकिस्तानी एंगल से नहीं सोचूंगा, मैं इस एंगल से सोचूंगा कि इस चीज का फायदा किसको हुआ है, इस जंग का या इस लोगों की कत्ल का फायदा किसने उठाया है। पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो 26 पहलगाम के लोगों को मार कर उनको लगे कि यार हम इंडिया के साथ झगड़ा कर लें। हमारा तो वैसे ही कोई ताल्लुकात 2019 के बाद तो नहीं है। मतलब यहाँ पे टोटल 50 या 55 लोग आपके हाई कमीशन में होते हैं, शायद इस तरह के थोड़े बहुत लोग हमारे हाई कमीशन के अंदर। कारोबार नहीं था, कुछ और नहीं थी, चीजें तो कुछ भी नहीं चल रही थी, कोई प्रॉपर आना जाना नहीं था। तो कौन सी चीज पाकिस्तान को चाहिए थी कि वो उससे वो मिल जाती पाकिस्तान को। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि विदाउट ए प्रूफ, आप कहेंगे आपने क्योंकि पहले जो की दी हुई है और आपने ये सपोज कर लिया कि नहीं जी ये भी पाकिस्तान की तरफ। देखें, ये कंट्रीज हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा आपके साथ कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, मैं कहता हूँ जी मैं तो डॉक्टर साहब से नाराज हो गया, शाम को मैंने फोन कर लिया डॉक्टर साहब अच्छा यार खैर चलते हैं कॉफी पीते हैं टिम एंड हॉर्टन से, तो गपशप भी हो जाएगी। और देखिए ये मैंने कहा ना, बात ये नहीं है यहां के लोग वहां के लोग, हम दोनों तरफ एक जैसे इंसान रहते हैं। मैं नहीं करता रिलीजन की बात, यकीन करें, मैं स्वेयर बाय गॉड कि मैं रिलीजन की नहीं बात करता, ना यहां करता हूं, न शोज में करता हूं, ना किसी के साथ पर्सनल उसमें करता हूं। मैं अगर यारों दोस्तों के साथ भी बैठता हूं तो हमारी गपशप और चीजें होती हैं। ये वाली चीजें हमारी डिस्कशन में समझ ले होती ही नहीं है कि ठीक है कौन नमाज पढ़ने जा रहा है कौन नहीं जा रहा, कौन कितना नमाजी परहेजी है नहीं है, किसकी कितनी बड़ी दाढ़ी है नहीं है, कौन टोपी पहनता है कि नहीं पहनता। वैसे तो कोई नहीं है, मेरे तो इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ज्यादातर कोई क्लीन शेव है या कोई फ्रेंच रखी हुई। मैं एक बात ये बता रहा हूं कि हमें थोड़ा सा ये कोई मतलब जिसे कहते हैं ना 26 लोग कोई मामूली बात नहीं है, 26 लोगों का खून होना। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं करें तो इसका मतलब है कि हम फायदा किसी और को दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये, जिस वक्त ये पहलगाम हुआ 23 और 24 को, इंडियन टीवी पे भी मैंने ये बात की, मैंने कहा सर आप इन्वेस्टिगेट करें। मैंने पाकिस्तानी टीवी पर बैठकर भी ये बात की, मैं कहा आप इन्वेस्टिगेट करें। आपका कोरा इस तरफ निकलता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसमें सऊदी अरेबिया यूएस सबसे टॉप पे, और आपके पास फोर्स भी है, आपके पास हर किस्म का वेपन भी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते। कोई आपको थोड़ी हम मतलब अभी भी तो किया है ना आपने। अगर आप ये 2 दिन या 6 दिन या 5 दिन अगर लेट करते फिर भी कर सकते थे। लेकिन क्या होता, उसका आपका जो वो है, जो आपने जो कुछ किया वो ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से निकलता होता। देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा यहां पर कि जी पाकिस्तान बहुत अच्छा और हिंदुस्तान बहुत बुरा है, हिंदुस्तान बहुत बुरा है पाकिस्तान बहुत अच्छा है। नो, इस चीज से हटकर मैं खत्म कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर हम ये चीजें करते रहेंगे तो मामला सॉर्ट आउट नहीं होने। दोनों के पास मतलब दोनों के पास न्यूक्लियर को साइड पे रख दें, दोनों के पास सब कुछ है, खाने के लिए कुछ हो ना हो लेकिन लड़ाई के लिए सब कुछ है। लोगों के पास बेरोजगारी है, 50% पॉवर्टी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास दुनिया का हर मिसाइल मौजूद है, हर टैंक मौजूद है, हर जहाज मौजूद है, ये सब कुछ है और अभी मजीद खरीदा जा रहा है। अभी जबरदस्त चाइनीज ने कहा जी हम आपको ये भी देना चाहते हैं, हम आपको इंडिया को भी $86 अरब है भाई, बहुत बड़ी मार्केट है, कौन हाथ से जाने देगा उसको। पाकिस्तान 10-15 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर पहले का खर्च कर रहा था, 5-7 अरब डॉलर अभी मजीद करेगा और लोग कहेंगे खर्च करो भाई ये तो बड़ा जरूरी है क्योंकि कल को फिर हमारी जंग हो सकती है। ये वाली अनसर्टिनिटी हम खत्म अगर नहीं करेंगे ना डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर बगैर किसी प्रूफ के और बगैर किसी वजह के हम कहेंगे चढ़ दौड़ेंगे, हम अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़े, आप हमारे ऊपर चढ़ दौड़े, हम ईरान के साथ कोई सींग अड़ा ले, मसले नहीं हल होने। मसले हल करने के लिए ना बैठना पड़ता है। वो कोई किसी की जितनी मर्जी, हमारी तरफ कहते हैं कि 100 कत्ल किए हो ना एक दूसरे से दुश्मनियां,
तब भी जाकर आपको हुजरे में बैठकर या किसी जगह बैठकर ना बात करनी पड़ती है। यहाँ पे भी उसी तरह का सिस्टम है, दो लोग हैं, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। अगर बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं खत्म कर, क्योंकि आपने भी जाना और आप अपना बेशक अगर इसके ऊपर कमेंट करना चाहे तो प्लीज आप कर सकते हैं। देखिए, आपने जो बातें बताई कि इन्वेस्टिगेट करें और बिना इन्वेस्टिगेशन के, आपने कहा कि मेरे बात का ये इन्फरेंस निकलता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन की अटैक कर दिया गया। भारत की गवर्नमेंट ने 12 से 15 दिन लिया अटैक करने को, और उस बीच में उन्होंने एनआईए को भी बनाया, एनआईए टीम बनाई, इन्वेस्टिगेट किया गया बकायदा। और कोई इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है ये पता लगाना 12-15 दिनों में, तुरंत अटैक नहीं किया उन्होंने। टीवी और न्यूज और मीडिया क्या कहता रहे ये बात अलग है। उन्होंने बकायदा, जैसे पुलवामा है, पुलवामा का क्रेडिट पुलवामा आप डिनाई करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट आप संसद के फ्लोर में लेते हैं। आपने कारगिल को डिनाई किया लेकिन आप किताब लिख के कहते हैं कि जी वो नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री है। आप जी शुरू से 1947 से आप कहते थे कि ये लोकल कबायली हैं जिन्होंने अटैक कर दिया, बाद में कहा नहीं जी ये तो हमारे सैनिक के लोग होते। तो इन्वेस्टिगेशन उसकी की जाती है जहां पे कहीं फैक्ट को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो। अगर डिनायल और प्लॉजिबल डिनायल जिसके लिए आपने इनको क्रिएट किया है, ये आपके रूल ऑफ लॉ का पर्पस है। द पाकिस्तान डजंट फंक्शन विद द रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान फंक्शंस विद द गैप इन द रूल ऑफ लॉ। ये जो आपने ये जो क्रिएट किया हुआ है शरारत, जिनको आप एलईटी कहते हो और जैश मोहम्मद कहते हैं या आप इनको सिविलियन कहते हैं, पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि ये आतंकवादी है। कह रहे जी आपने हमारे सिविलियन उड़ा दिए जी। दाऊद इब्राहिम को IC 814 को एबडक्ट करा के हमारे यहाँ पे कन्विक्टेड लोगों को बुला के आपने अपने यहाँ पे उनको मदरसे खुलवाए और आप कह रहे हैं जी आप इन्वेस्टिगेशन करो। भाई मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही है। आप इंडिया की कंपैरिजन पाकिस्तान से कैसे कर रहे हैं? पाकिस्तान जब से बना है उसने एक ही कोशिश की है कैसे इंडिया को डिस्टेबलाइज करें, चाहे वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन हो, चाहे उसके लिए वो फिर लड़ाई लड़ने को तैयार हो। आपके ही लोगों ने कहा 5 लड़ाई जिसको जिहाद कह के आपने शुरू किया, लेकिन किताबों में पाया कि इंडिया ने शुरू किया। खत्म ही नहीं हो रही है ये डिमांड। तो अगर आप इंटरनल सच नहीं देखना चाहेंगे तो एक्सटर्नल सच नहीं दिखेगा। अगर आप ये कहना चाहते हो कि जी हमें चाइना ने लड़वा दिया, जी हम वेपन्स खरीद रहे हैं, अरे मत यूज कीजिए ना वेपन मुझे दिलाया जरूर जा सकता है, मैं नहीं यूज करूंगा। भारत के पास भी बहुत वेपन है, भारत ने कितने लड़ाइयां पिक कर ली दुनिया से, लेकिन पाकिस्तान के पास वेपन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान पैलेस्टाइन की लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान इंडिया में लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान अपने यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है। भाई तो वेपन तो हमारे पास भी है, हम तो नहीं लड़ रहे वो लड़ाइयां जाकर के दुनिया भर की। वेपन दुनिया में कई लोगों के पास है। अगर आप मान लीजिए कोई मुझे जहर बेच रहा है, मैकडोनल्ड है जहर बेच रहा है, मत जाइए खाने, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं जी हम खाएंगे जरूर, लेकिन ये मैकडोनल्ड की गलती है यार, हमको क्यों खिला रहा है वो। अरे आप मत यूज कीजिए। भाई बहुत सी आइडियोलॉजी है, सभी वेपन पे तो नहीं चल रही ना। हमास खरीद रहा है वेपन, लेकिन बुद्धिस्ट तो नहीं खरीद रहे हैं, थाईलैंड तो नहीं खरीद रहा, म्यांमार तो नहीं खरीद रहा। ये ऑब्सेशन तो एक ही पर्टिकुलर जगह पे है ना। और वेपन्स का, वेपन को अपनी पावर का वो निशानी समझना, ये तो एक पर्टिकुलर जगह पे है, बाकी जगह कहीं पे वेपन को उस तरीके से ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। इंडिया के पास भी बहुत वेपन, हम भूटान के ऊपर चढ़ दौड़े, हम नेपाल के ऊपर चढ़ दौड़े, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के फॉर्म में हम श्रीलंका पे हमें तो बांग्लादेश आप कह रहे जी हम कलकत्ता भी ले लेंगे, बिहार भी ले लेंगे, उड़ीसा भी ले लेंगे। ये तो हमारी आप कह रहे वेपन तो, लेकिन डॉक्टर साहब गुस्से में आ गए। बांग्लादेश से आपको पता है डरे हुए लोग हैं हम, क्योंकि बांग्लादेश हम उड़ीसा लेने आ रहे हैं, इधर से आप कश्मीर लेने आ रहे हैं, उधर से उड़ीसा लेने आ रहे हैं, उधर से चाइना ने भी सुना है कई नाम बदल दिया आपके बॉर्डर में जो। ये यार अच्छा है, मैंने भी अपना नाम अब अगली बार डॉक्टर अभिषेक मिश्रा से लिख देना, डॉक्टर डेनियल क्रेग, ब्रिटिश उधर तो चाइना ने नाम बदल दिया। लेकिन इतनी देर आप लोग जब बात कर रहे थे, आप लोग तो इस बीच में मोदी जी का एक मैसेज आया है, वो मैं आप लोगों को सुनवाना चाहती हूँ। हम आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मैं देखा था, मैंने भी एक देखा, कोई पूछ रहे औरंगजेब कौन है, करें नेशनल क्रश। अरे भाई आप चाचा आपके नेशनल क्रश हो रहे हैं यार, मतलब यार आप तो भगवान से डरे। अरे उनके जाने का टाइम क्या नेशनल क्रश है औरंगजेब। अरे कितने तो हैंडसम थे, अब और क्या चाहिए। रोना बंद करें। अरे वो नेशनल क्रश नहीं है, वो नेशन को क्रश कर रहे हैं। अरे एक तो वो चलाए वो कहीं पहुंचा ही नहीं है, चला दिया है जी बस इसलिए नेशनल क्रश है। साला पहुंच कुछ भी नहीं रहा था, हम भी वैसे
वैसे ये बात है, वैसे डॉक्टर साहब एक बात है, फौजी दोनों साइड के बहुत हैंडसम है। मैं अगर बसंती होती तो मैं कहती, वो बल्कि नहीं गब्बर सिंह होती तो कहती कि अरे ये कौन से, वो क्या कहता था, कौन से कौन सी रोटी खिलाते, कौन से गेहूं की रोटी खिलाते, चक्की, कौन सी चक्की की रोटी खिलाते, वो वाली बात मैं कह देती। हम लोग गेहूं नहीं खाते थे, गेहूं अंग्रेज देके गए, हम लोग बाजरा, मिलेट, हाँ, ये अच्छी कि चीजें ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले अपने फौजियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं, दोनों बड़े हैंडसम है। पिल्सबरी की चक्की का आप पता नहीं। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं। शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक साहब का जो कि आए, हालांकि आज बहुत बिजी हैं। थैंक यू सो मच फखर कि आपने भी आज ज्वाइन किया, और हम उम्मीद करते हैं दोबारा ऐसे ही हम हंसते बोलते और मुस्कुराते हुए फिर मिलेंगे। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह ये डिबेट आपको काफी पसंद आएगी, जहां पे आपने देखा फखर यूसुफजई बार बार अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। या तो वो बहुत भोले हैं, या तो कुछ ज्यादा ही चालाक है कि उनको बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जन्म ही इसलिए हुआ था कि भारत को बार बार वो जख्म दे सके। और दूसरी ओर जैसे अभिषेक मिश्रा ने कहा कि अब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अब भारत पाकिस्तान को कोई सबूत नहीं देगा, अब सीधे भारत पाकिस्तान पे कार्रवाई करेगा, यानी कि अगर ड्रोन पाकिस्तान वहां से भेजेगा तो भारत यहां से सीधा मिसाइल भेजेगा। और एक बात मैं फखर यूसुफजई को और कहना चाहता हूं, वो कह रहे थे कि मैं बार बार धर्म की बात नहीं करता, मैं रिलीजन की बात नहीं करता। हाँ फखर यूसुफजई, आप तो बात नहीं करते, पर आपका जो आर्मी का चीफ है, जो आसिम मुनीर है, वो भगोड़ा, वो जरूर धर्म की बात करता है, और वो कहता है कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।